नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। अशोक कुमार, आशीष कुमार ज्वेलर्स, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, दामोदर, कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। त्योहारों पर बम्पर ऑफर, जल्दी करें। होटल श्रीमन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ में शासन के निर्देश पर व जन शिकायतों के आधार पर जनपद भर में संचालित अवैध अस्पतालों, एक्सरे, सोनोग्राफी जांच केंद्रों व पैथोलॉजी सेंटरों पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बिलियागंज क्षेत्र में कार्रवाई की। सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की 3 टीमों ने 5 अवैध रूप से संचालित अस्पताल, जांच केंद्र व पैथोलॉजी सेंटरों को सील करने की कार्रवाई की है। बिलियागंज में पूर्वांचल डिजिटल एक्सरे पैथोलॉजी सेंटर, मुकर्रम हॉस्पिटल शहाबुद्दीनपुर बिलियागंज, शांति नर्सिंग होम भीमबर रोड बघेला, अक्सा असरा मैटरनिटी क्लिनिक हसनपुर बाग रोड बिलियागंज, श्री साई नाथ चाइल्ड केयर महाराजगंज रोड बिलियागंज, सक्षम महिला क्लिनिक बघेला आरा मशीन के सामने रौनापार रोड पर कार्रवाई की गाज गिरी। 2 अन्य केंद्रों को नोटिस दिया गया है। इसके अलावा अन्य केंद्रों पर भी जांच की गई है। सीएमओ ने बताया कि यह सब कार्रवाई शासन के निर्देश के क्रम में की जा रही है और यह आगे भी जारी रहेगी। वहीं बता दें कि पिछले लगभग 1 माह में 30 से ज्यादा अवैध नर्सिंग होम, जांच केंद्र व पैथोलॉजी सेंटरों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। सीएमओ ने बताया कि अवैध पाए जाने पर सीधे केंद्रों को सील किया जा रहा है। इसमें जुर्माना जैसी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। शासन के निर्देशों में कार्रवाई की जा रही है। जहाँ शिकायत प्राप्त हो रही है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्जी चिकित्सक बैठे हुए हैं, अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं जिनका पंजीकरण नहीं है। इसी संबंध में आज बिलियागंज में जो है 3 टीमों के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 हॉस्पिटल को सीज किया गया है, 2 को नोटिस दिया गया है। शासन के निर्देश हैं, जब तक ये बिल्कुल बंद नहीं हो जाएंगे अवैध हॉस्पिटल, जब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। बनवाने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि अवैध है तो उसको बंद ही कराया जाएगा। रोडवेज क्षेत्र में जाम की समस्या का समाधान ढूंढने में अभी तक प्रशासन कामयाब नहीं हुआ है। मंडला आयुक्त की बैठक में बार बार जाम की समस्या का मुद्दा उठता है। इसके बाद आरटीओ प्रवर्तन द्वारा जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए 2 बार निरीक्षण भी किया गया। रोडवेज के कर्मचारियों को हिदायत भी दी गई, बावजूद इसके सड़क पर रोडवेज की बसें धड़ल्ले से खड़ी हो रही हैं। तो वहीं बाईपास बंधे पर भी निरंतर जाम लगा रहता है। जाम से यात्रियों को तो कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है, रास्ते से गुजरने वाले राहगीर भी परेशान होते हैं। स्थानीय लोग तो शिकायत कर करके थक चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। रोडवेज बस चालकों की मनमानी ने अपने स्तर से रोडवेज परिसर का विस्तार कर लिया है। हालात यह हो चुके हैं कि वे परिसर से बाहर निकलने के बाद सड़क पर बस को खड़ी कर यात्रियों की तलाश करते हैं, जिससे आए दिन जाम लगा रहता है। वहीं प्रेशर हान ने इस इलाके के लोगों का जीना दुभर कर दिया है, लेकिन इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। परिवहन विभाग की मनमानी अब लोगों पर भारी पड़ने लगी है। परिवहन मंत्री के यात्री सुविधाओं का पूरा ख्याल रखने के निर्देश के बाद भी अभी व्यवस्था अपने पुराने ढर्रे पर ही चल रही है। आजमगढ़ व अंबेडकर डिपो का बड़ा परिसर होने के बाद भी चालक बसों को निर्धारित स्थल पर खड़ी न करके रोडवेज के सामने मुख्य सड़क पर दोनों साइड खड़ा करके सवारी बैठाते हैं। इससे हर वक्त जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं प्रेशर हान से इस इलाके में रहने वाले लोग परेशान हैं। यह सब कुछ देखते होने के बाद भी अधिकारी मौन साधे रहते हैं।
सबसे बड़ी बात है कि बसों के आने जाने की सटीक जानकारी पूछताछ केंद्र पर भी नहीं मिलती है। मनमानी का आलम यह कि जिस स्थान पर जिस रूट की बसें खड़ी होनी चाहिए वहां नहीं खड़ी होती। इससे यात्रियों को बसों की तलाश में भटकना पड़ता है। स्थानीय दुकानदारों ने भी बताया कि बसें परिसर में न खड़ी होकर रोड पर खड़ी होती है, जिससे उनकी दुकानदारी भी प्रभावित होती है। ऊपर से दिन भर प्रेशर हार्न के शोर से भी परेशान रहते हैं। वहीं बाईपास बंधे पर एक के पीछे एक बसें अपनी बारी की प्रतीक्षा में लगी रहती हैं, जिससे उस रास्ते पर घंटों जाम लगता है। बस में यात्रा कर रहे यात्रियों की तो फजीहत होती ही है, उस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों को भी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे डिवाइडर वाली रोड होने के बावजूद बस वाले सड़क पे ही खड़ी करके और लगातार जाम लगा देते हैं और मना करने पे झगड़ा मारपीट भी करने पे तैयार हो जाते हैं। प्रशासन को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना हो। बस अड्डा बना हुआ है तो उसके अंदर बसें खड़ी हों और वहाँ से निकलें तो अपने गंतव्य जाएं, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद सड़क पे लगा करके पूरा जाम ये लोग किए रहते हैं। तो इसी से हम लोग को निस्ता मिल जाती है तो बड़ा ही राहत रहती है। प्रशासन से ये अपील है हम लोग की। परिसर से निकलने के बाद इनको अपने गंतव्य तो जाना चाहिए। ये सड़क पे लगा करके प्रेशर हार्न बजा करके और जाम लगाए रहते हैं और मना करने पे झगड़ा करने तैयार हो जाते हैं। अच्छा, बस दोनों तरफ से आने जाने का रास्ता उस बार यहाँ डिवाइडर रोड है, ये भी नहीं है। और जनरली तो है कि बस पीछे से आती हैं, यहाँ से निकलती है, उसके बावजूद बीच में तिराहे जगह खाली है, वहीं पर सारी बसें खड़ी करके जाम लगा देते हैं लोग। क्या चाहते हैं आप लोग? और इसी से निश्चिता मिल जाती। सरकार प्रशासन इस पर ध्यान देता कि जनमानस को आराम मिलता, क्योंकि आप प्रेशर हार्न में जाते हैं, पेशेंट हो या जाम एम्बुलेंस फंस जाती हैं, हर चीज़ बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे। और चूँकि व्यस्त जगह है, यहाँ बसें न रुके ज़्यादा अच्छा है, वो परिसर के अंदर ही है तो अच्छा है। जाम बस रोडवेज है और क्या है। रोडवेज है, बस लाइन लगा लेती हैं। तो अंदर ना जाने जगह नहीं है? अंदर जगह नहीं है, हाँ, अंदर जगह नहीं है। कब जाम लगता है? कितना जाम लगता है? वो कोई टाइमिंग ही नहीं है, ज़्यादा बस आ गई तुरंत जाम लग गया। घंटों जाम लगा रहता है? हाँ हाँ, कोई टाइमिंग ही नहीं है। दिन भर में कम से कम दिन भर में 5-6 बार हाँ हो जाता है। तो जाम लगता है मतलब जैसे कि यहाँ सवारियाँ मतलब बाईपास रोड है और सवारी ज़्यादा जाती है? बस ज़्यादा आती है, सवारी नहीं जाता है। बाईपास है तो सवारी जाम लगने का कारण क्या रहता है? बस है, अंदर पार्किंग नहीं है और भी गाड़ियाँ आती हैं, इसलिए जाम लगता है। जैसे कोई निवारण नहीं है तो ट्रैफिक वाले सब रहते फिर भी जाम लग जाता है। इतना गाड़ियाँ जाती है, ट्रैफिक वाले क्या करेंगे? उनका दिमाग नहीं काम करता है। जाम कारण रोडवेज की बसें हैं, एक साइड वो ब्लॉक कर देते हैं, नीचे जाने की जगह नहीं रहती है। इसी कारण जब एक साइड होता है तो इसी कारण जाम लगता है। तो जाम कब कब लगता है? जाम ज़्यादातर 11 बजे से 3 बजे तक। हाँ, तो क्या कारण है जाम लगता है? क्यों? अब 11 बजे से 3 बजे के बीच में ज़्यादातर बसें आ जाती है, चाहे लखनऊ से हो, चाहे बनारस से हो, चाहे इलाहाबाद से हो, सब साथ में आ जाती हैं। खड़ी करने की जगह नहीं है? अंदर खड़ी करने कम जगह है और ये जो मेन ये इधर नीचे का रास्ता है ना, ये ब्लॉक हो जाता है। एक साइड खड़ी कर देते हैं, रोड चौड़ीकरण कम है, इसी कारण। क्या चाहते हैं आप लोग? हैं परेशान रहते हैं आप लोग? हैं अब प्रशासन चाहे जो करे भाई, परेशान तो लोग भाई जो जाम में रहता है फंसता है रहता है। आप लोग परेशान होते हैं कि नहीं इससे? हाँ, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हैं आप लोग क्या चाहते हैं कि चौड़ा हो जाए रोड? चौड़ी हो जाए, जो भाई जाम से मुक्ति मिले लोगों को, व्यवस्था की जाए। गोपाष्टमी के पावन पर्व के अवसर पर शहर के पहाड़पुर मोहल्ला स्थित श्री कृष्ण गौशाला में शनिवार को हवन पूजन एवं गौ माता का पूजन का कार्यक्रम विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कई समाज सेवियों ने श्री कृष्ण गौशाला पहुंचकर गौ माता का पूजन किया, हवन पूर्ण कर सर्व मंगल की कामना की। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सहजानंद राय, ऋत्विक जायसवाल, अभिषेक जायसवाल, दीनू सहित आदि लोगों ने गौ माता का पूजन किया। ओम यथा प्राणां कवचं वारकमवेद देव धातानां शांति भवतु वारिका
स्वानान्वागणपतिवन्नवामहे प्रियाणान्वा प्रियपतिवन्नवामहे गिरीणान्वा गिरिपतिवन्नवामहे स्वाहा इदं गणपतये नमः ॐ श्री जते लक्ष्मे च पद्मावहोरात्रे पार्थरूपदर्शिनो व्यातामायिकन्निखाण ॐ मयिखाण सर्वलोकमयिखाण स्वाहा आइए इधर आइए। लोग को फोकस करते हुए तुम आगे आ जाओ इधर, इसमें तो आगे कर ये ठीक बस इन देखो। बार प्रणाम है कहना ना होगा कि गोपाष्टमी के अवसर पर शनिवार को गौशाला में तमाम भक्त पहुँचे और गायों की सेवा की। गायों को वस्त्र पहनाकर तिलक करके उनकी परिक्रमा की गई। सुबह से ही गौशाला में लोग पहुँचे और सेवा की। गौशाला में श्रद्धा और भक्ति के साथ गायों का पूजन हुआ। गायों को हरा चारा खिलाया गया और मंगल कामना करते हुए उनके परिक्रमा की गई। गोपाष्टमी के अवसर पर गौशाला में धूमधाम से गोपाष्टमी मनाई गई। लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा आरती के साथ गौ पूजन कर महाआरती की। ये गौशाला हमारी काफ़ी पुरानी है, सन 1918 से यह स्थापित है और यहाँ जो भी गाय कहीं से भी पकड़ के आती है उनका हम लोग यहाँ पर जो है खाना वाना सब चीज़ सारी व्यवस्था हम लोग की तरफ से फ्री रहती है। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज गोपाष्टमी का पर्व है, बड़ी धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं। यहाँ हवन पूजन सारे कार्यक्रम प्रसाद सारा वितरण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी लालगंज में संगठन पर्व 2024 के तहत संगठनात्मक चुनाव की एक दिवसीय जिला कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला हाईवे गार्डन लालगंज में जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यशाला में जिले भर से पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और चुनाव सहयोगी उपस्थित रहे। जिला चुनाव अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा, गुणवत्तापूर्ण दायित्वों के साथ जिम्मेदारी और ईमानदारी से किए गए सामूहिक प्रयास से कोई कार्य कभी असफल नहीं होता। उन्होंने संगठन निर्माण में समर्पित और समय देने वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने की बात कही। संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि संगठन को हर परिस्थिति में सक्षम बनाना जरूरी है ताकि वह हर चुनौती और संघर्ष में सफलता प्राप्त कर सके। जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने सदस्यता अभियान में कड़ी मेहनत की है, जिसका परिणाम रहा कि हमारे जिले ने 1,83,000 सदस्य बनाए हैं, जिसकी मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं और मंडल अध्यक्ष की सराहना करता हूँ। उन्होंने कहा कि आगामी 14 नवंबर को सभी 22 मंडलों में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और बूथ समिति गठन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम सोनकर, जिला प्रभारी मुराहू राजभर, पूर्व जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय, सह चुनाव अधिकारी हनुमंत सिंह, चंद्रजीत तिवारी, रमाकांत मिश्रा, राम नयन सिंह, सुनील सिंह, दिलीप बघेल, अजय यादव, शैलेंद्र नाथ यादव, नीरज तिवारी, ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह सोनू, अनुराग सिंह सन्नी, मनीष सिंह, मयंक श्रीवास्तव, सौरभ कनौजिया, मंडल अध्यक्ष रजनीकांत त्रिपाठी, विक्रांत सिंह, आशुतोष राय, आशुतोष चौबे, सुनील पांडे आदि उपस्थित रहे। पितरों को मुक्ति दिलाने के उद्देश्य व माता पिता के गया गंगा सागर से आने के उपरांत धर्मनिष्ठ पुत्र वीरेंद्र मिश्रा द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का आयोजन किया जा रहा है। व्यासपीठ पर वृंदावन वासी संत सुमित जी महाराज अपनी अमृत वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का व्याख्यान करेंगे।
इसी कथा के निमित्त शनिवार को नगर क्षेत्र में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा खत्री टोला चौक से पुरानी सब्जी मंडी, गणेश मंदिर, काली चौरा, गौरी शंकर घाट पहुंची, जहां से पवित्र जल कलशों में भरा गया और कथा स्थल खत्री टोला पहुंचकर यात्रा संपन्न हुई। कथा का समापन व महाप्रसाद का वितरण आगामी 16 नवंबर को प्रस्तावित है। बहुत भव्य तरीके से निकाली गई है। मेरा नाम वीरेंद्र मिश्रा है और मैं अपने माता पिता जी को गया और गंगा सागर कराने के उपरांत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया हूँ, जिसमें सुमित जी महाराज जी आए हैं यहाँ, व्यास जी यहाँ कथा कहने के लिए, जो हमारे यहाँ 7 दिनों तक चलेगी। कलश यात्रा पुरानी सब्जी मंडी होते हुए बड़ा गणेश मंदिर, बड़ा देव मंदिर, उसके बाद काली चौरा और गौरी शंकर घाट से जल लेते हुए पुनः घर के लिए वापस आई है। बाबा जी वृंदावन से आए हुए हैं। मेन आयोजन का उद्देश्य अपने पितरों को जो है सही जगह पे उनको मुक्ति दिलाने का कार्य है। राधे राधे। आज हमारे वीरेंद्र भैया मिश्रा जी के यहाँ पर आजमगढ़ में 39 खत्री टोला में सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन किया जा रहा है और आज कथा का प्रथम दिवस है। शोभा यात्रा के साथ हमने इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। जो भी हमारे ग्राम देवता होते हैं, स्थान देवता होते हैं, उन सब से आशीर्वाद लेने के बाद गंगा मैया, यमुना मैया, सभी देवी देवताओं को आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद पुनः इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाएगा और आप सभी भक्तगण सादर आमंत्रित हैं। अधिक से अधिक जनसंख्या में आकर श्रीमद् भागवत कथा की दिव्य कथामृत को बड़े भाव के साथ हम श्रवण करेंगे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे। यह है हमारे आयोजन के बाद क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, प्रचार यही है कि लोग भगवान से जुड़ें और भगवान के प्रति प्रेम बढ़े और आपस में जो भाईचारा है लोगों में वो बना रहे। इस प्रकार से हमारा धर्म भी बढ़ेगा। और आज तो बड़ा सुंदर मुहूर्त है, गोपाष्टमी। आज के दिन ही हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराना प्रारंभ किया था, तो हमारा एक धर्म बनता है कि हमें गाय की भी रक्षा करना चाहिए। गाय की रक्षा होगी तो हमारे सनातन धर्म की रक्षा होगी, सनातन धर्म की रक्षा होगी तो हम और आप सबकी रक्षा होगी। शनिवार को गोपाष्टमी उत्सव के अवसर पर विहिप गोरक्षा विभाग द्वारा आजमगढ़ जिले में अनेकों स्थानों पर कार्यकर्ताओं द्वारा गौपूजन कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। बिंद्रा बाजार के निकट रानीपुर रजमो स्थित अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल में विहिप गोरक्षा के पदाधिकारियों द्वारा देशी नस्ल की गायों का पूजन करते हुए विधि विधान से हवन किया गया। विहिप के प्रांत संरक्षक अशोक अग्रवाल ने बताया कि सनातन संस्कृति में गोपाष्टमी का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी दिन जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने बाल्यकाल में गौचारण प्रारंभ किया था, जिसके उपलक्ष्य में गोपाष्टमी कार्यक्रम मनाया जाता है और रानी रजमो स्थित अस्थायी गौशाला आर्थिक रूप से स्वयं को समृद्ध कर रही है। यहाँ कंपोस्ट विधि से खाद बनाया जा रहा है और किसानों को उचित मूल्य पर दिया जाता है, जिसका अभिनंदन होना चाहिए। विहिप गोरक्षा लालगंज के जिलाध्यक्ष मनोज विश्वकर्मा ने कहा कि हर किसान के खूंटे पर देशी गाय का संरक्षण और संवर्धन किया जाए, इसके लिए गोरक्षा विभाग निरंतर प्रयासरत है और आज गोपाष्टमी के अवसर पर कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर देशी गायों का गौपूजन करके देशी गाय को पालने का और उनके संरक्षण के लिए समाज से आग्रह किया जा रहा है। इस अवसर पर गोरक्ष प्रांत के प्रांत अध्यक्ष राणा प्रताप राय सोनू, प्रांत संयोजक गौरव रघुवंशी, जिला कार्याध्यक्ष आर्यमगढ़ अरविंद अग्रवाल, जिला संयोजक उत्कर्ष सिंह, चंद्रेश यादव, जय प्रकाश मिश्रा, रानीपुर रजमो ग्राम प्रधान मानसिंहा, महंत प्रसाद विश्वकर्मा, आरएसएस से जिला ग्राम विकास संयोजक राकेश जी, खंड सह संघचालक रुपनरायण उपाध्याय, प्रमोद सिंह, आशीष यादव इत्यादि उपस्थित रहे। आज गोपाष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आज इस अवसर पे हम लोग रानीपुर रजमो में स्थित कान्हा गौशाला पे गए और विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत के गोरक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी एवं दायित्वधारीगण सदस्यगण वहाँ उपस्थित रहे। गौशाला कान्हा गौशाला वास्तव में बहुत अच्छी गौशाला है, ऐसा हम लोगों ने वहाँ देख करके
महसूस किया। कान्हा गौशाला में गायों की अच्छी प्रकार देखभाल की जा रही है। गायों की संख्या भी बहुत अच्छी थी, वहाँ साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी थी और वहाँ जा कर के हम लोगों ने गायों का पूजन किया। गौ माता का उनको वस्त्र उड़ाकर, माला पहनाकर, टीका लगाकर और मिष्ठान्न दे करके उनका पूजन किया गया। सभी लोगों ने ये वहाँ देखा कि वहाँ गौ माता की सुरक्षा एवं देखभाल के लिए समुचित व्यवस्थाएं हैं और उनके गोमूत्र और गोबर से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जा रही हैं और खाद भी प्रचुर मात्रा में बनाने की व्यवस्था योजना वहाँ बनी हुई है। इस प्रकार जो गौ के जो अपशिष्ट हैं उनका उपयोग करते हुए दवाएं और जनमानस के लाभ के लिए जो कार्यक्रम वहाँ किए जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर हैं। मुझे लगता है कि उन पदार्थों को अन्य गौशालाओं में भी उन्हें तैयार करना चाहिए। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। इस दीपावली जगमगाए आपकी खुशियों के साथ आपके घर। हमारे शानदार गोल्ड और डायमंड के कलेक्शन के साथ बनाएं इस त्योहार को और भी खास। सोने की शुद्धता और शानदार डिजाइन का संगम सिर्फ अशोक कुमार, आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। इस दिवाली पाए खास डिस्काउंट और फेस्टिवल ऑफर्स। चाहे वो शादियों के लिए शानदार सोने का सेट हो या रोजमर्रा की ज्वेलरी, त्योहारों और गिफ्ट में देने के लिए रिंग्स, हार, फैंसी टॉप्स, फैंसी अंगूठियां, डिजाइनर पेंडल, सोने की चूड़ियां, चेन, गोल्ड और सिल्वर कॉइन और स्टर्लिंग सिल्वर की विशाल रेंज। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, वो भी 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क गारंटी के साथ। तो देर किस बात की, आज ही पधारें अशोक कुमार, आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल। सगाई, शादी एवं कंपनी मीटिंग के लिए सुविधाजनक स्थल। द चीपेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल होटल इन आजमगढ़। लेटेस्ट हॉल डेकोरेशन, बेस्ट कैटरिंग अरेंजमेंट, लोएस्ट मेनू रेट, बेस्ट टेस्ट, भव्य स्टेज एवं मंडप डेकोरेशन फैसिलिटीज, मंडप से अटैच दुल्हन रूम। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।